अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर। आप देख रहे हैं मुदस्सिर अली यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तगल गाज़ी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 21 के बारे में। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को आज की एपिसोड बहुत पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में दिलीद आमिर खाना लेके जाते हैं और साथ ही ताहिर को तैयार किया होता है अब्दुर्रहमान को छुड़ाने, और इनके साथ हकीम आरफ भी होते हैं। हकीम आरफ आकर पूछते हैं कि बेटा ताहिर तुम तैयार हो? तो ताहिर कहता है जी जनाब मैं तैयार हूँ। और फिर हकीम आरफ खाना लेके जाते हैं अब्दुर्रहमान के लिए। उसके साथ ही ताहिर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। खेमे के चारों तरफ सिपाही होते हैं। तो कोशाबख्श कहता है आका तैमूर का हुक्म है, उससे कोई मिल नहीं सकता, अंदर कोई भी नहीं जा रहा, अगर वो बाहर आया तो तरस खाए बगैर मार दिया जाएगा। तो दिलीद आमिर बोलते हैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तो कोशाबख्श दिलीद आमिर को रोक लेता है और सिपाहियों को बुला लेता है। सारे सिपाही एक जगह पर आ जाते हैं तो ताहिर का रास्ता साफ हो जाता है। ताहिर अंदर घुसना शुरू कर देता है। तो दिलीद आमिर को हकीम आरफ सिग्नल देते हैं कि बस अब आ जाओ। तो दिलीद आमिर कहते हैं अच्छा ठीक है बस मैं जा रहा हूँ। और दिलीद आमिर के जाते ही कोशाबख्श को कुछ शक होता है। तो कोशाबख्श सीधा अंदर जाता है खेमे में और खेमे के इधर उधर देखता है। जैसे ही कोशाबख्श बाहर आता है ताहिर अंदर चला जाता है और बाहर कोशाबख्श सिपाहियों से कहता है चारों कोने में फैल जाओ, कोई चिड़िया का बच्चा भी पर ना मार ले, होशियार रहो। अंदर अब्दुर्रहमान बच्चे से कहता है बच्चे तुम इधर। तो ताहिर कहता है मैं अर्तगल भाई का सलाम लाया हूँ, मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। तो वो इस दौरान अब्दुर्रहमान को आज़ाद करवाता है और आग वाले दिए को गिरा देता है, जिससे खेमे में आग लग जाती है और अंदर अर्तगल और सब खाना खा रहे होते हैं। तो गुंदोक तो कहता है तुर्गो दुहान की मिसाल ले लो, अब हमारे अंदर और मसाइल बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। जहाँ तक अब्दुर्रहमान की बात है अर्तगल उसको कुछ भी मत नहीं होने देना। और दूसरी तरफ सिपाहियों और लोगों को पता चल जाता है खेमे में आग लग गई है। तो सिपाही समेत सब लोग उसे बुझाने में मसरूफ़ होते हैं। तो एक सिपाही जाकर तैमूर को बताता है कि कैदी वाले खेमे में आग लग गई है। तो तैमूर कहता है लानत हो तुम पर। जब तैमूर बाहर आता है तो पूरा खेमा आग की लपेट में होता है और एक सिपाही कहता है अंदर अब्दुर्रहमान नहीं था। तो जाकर तैमूर देखता है बाहर से तो और बहुत चिल्लाता है और चला जाता है वहाँ से। और उसी दौरान हकीम आरफ और दिलीद आमिर भी आ जाते हैं। कहते हैं जल्दी फेंको पानी, इस तरफ फेंको उस तरफ फेंको। और अंदर हाइमा खातून कहती हैं मैं जब अपने पोते को अपनी गोद में लूँगी तो ये पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। इसी दौरान तैमूर सीधा खेमे में अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और अपनी तलवार अर्तगल के गले पर रख देता है और अर्तगल इसी तरह खाना खा रहा होता है। तैमूर कहता है अरे भगा दिया तुमने बुज़दिल। तो गुंदोकदू कहता है किसकी बात कर रहे हो तैमूर, किसको भगा दिया? तो तैमूर कहता है कैदी वाले खेमे में आग लग गई है और अब्दुर्रहमान अंदर नहीं है। तो आइमा खातून कहती हैं क्या ये सही कह रहा है? तो अर्तगल कहता है इसी के दौरान अर्तगल के सिपाही तुर्गुत और दुहान वहाँ पर आ जाते हैं और अर्तगल कहता है ना ही मुझे किसी आग का पता है और ना ही अब्दुर्रहमान की कोई खबर। तैमूर और इसके सिपाही अब्दुर्रहमान को बचा ना सके और फिर कहता है तैमूर तलवार नीचे करो, तलवार नीचे करो। जब तैमूर कोई बात नहीं सुनता तो अर्तगल अपनी तलवार खंजर निकाल कर तैमूर के गले पे रख देता है और उसकी गर्दन को काफ़ी दबाता है। और साथ ही दुआन और तुर्गुत तैमूर के सिपाही को काबू में कर लेते हैं। और अर्तगल कहता है बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तैमूर बहुत आगे निकल गए हो। तो गुंदोकदू कहता है रुक जाओ भाई। आइमा खातून कहती हैं रुक जाओ अर्तगल। और अर्तगल कहता है अगर अब्दुर्रहमान को कुछ हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा। और इसी तरह दबाया हुआ होता है तैमूर की तो आंखें बाहर आ जाती हैं। तो गुंदोकदू कहता है रुक जाओ भाई, मार दोगे इसे? तो अर्तगल उसे छोड़ देता है। तैमूर आइंदा तुम इस तरह आए, हाइमा खातून कहती हैं, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी। और अर्तगल तुम कुछ देर में कबीला छोड़कर जा रहे हो और सूरज निकलते ही तुम अपने रास्ते पर निकल जाना।
और तैमूर तुम अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। और अर्तगल साथ ही अपने सिपाहियों को शाबाशी देता है और अपने खेमे में चला जाता है और राह सफ़र तैयार करता है। और वहाँ हलीमा भी आ जाती है। हलीमा से कहता है परेशान ना हो, मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए होऊंगा। तो हलीमा कहती है हाँ मुझे पता है, आप मुझे सब्र का कहेंगे, आप चाहते हैं कि मैं खामोशी से आपका इंतज़ार करूं। मैं अर्तगल ये भी कर लूँगी अब से आपका दिल हमारा बच्चा और मैं आपके साथ हूँ। अर्तगल उसे गले से लगाता है और सुबह होते ही तुर्गुत और दुआन अर्तगल के हुक्म के मुताबिक क्यों ही थोड़ा आगे जाते हैं जंगल में, तो नोयान और उसके कुछ सिपाही इनकी दांत लगाए बैठे होते हैं। तो हमजा कहता है ये अर्तगल के सिपाही हैं तुर्गुत और दुआन जो तुम्हें कारवान सिराय में मिले थे। नोयान कहता है हमजा मुझे तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, तुंगत 5 बंदे इनके पीछे भेजो। और फिर तुंगत अपने सिपाहियों को इनके ताक़ुब में भेज देता है। थोड़ा ही कुछ आगे जाते ही इन्हें गनी मिलता है। गनी से पूछते हैं कोई 2 सिपाहियों को देखा है, तो वो कहते हैं वो गनी इशारा करता है पीछे की तरफ। तो पीछे तुंगत और दुआन फुल फॉर्म में खड़े होते हैं। फिर तो आपको पता है क्या होने वाला है। भूखे शेरों की तरह इनको चीर फाड़ देते हैं। और फिर अर्तगल भी कबीले से निकल आता है और अंदर कबीले में तैमूर कहता है कि यह अर्तगल और इसके सिपाहियों ने ही कारसानी की है। तो आयमा खातून गुस्से से कहती हैं बहुत हो गई, बस करो, मेरा बेटे पर इल्ज़ाम तराशी बंद करो। 4 सिपाही खेमे की हिफाजत पर थे। जब खेमे में जला तो सिपाही क्या कर रहे थे? तो गुंदोगदू कहता है अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम्हारे मुहाफिज से हिफाजत में कोताही हुई है और तुम हिफाजत नहीं कर सके हो। और नोयान अर्तगल को देखते ही जंगल में कहता है आखिरकार हम मिल गए। और वहाँ पर अर्तगल को गोकचे मिलती है। गोकचे कहती है मैं यहाँ से आगे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो अर्तगल कहता है तुम यहाँ पर क्या करते हो? आगे रास्ते में मंगोल सिपाहियों की तादाद ज़्यादा है। तो गोकचे कहती है मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ तुम्हारे इस बाजू के साथ। तो अर्तगल गोकचे का हाथ पकड़कर नीचे ले जाता है और उसे एक घोड़े पे बिठा कर रवाना करता है। कहता है जाओ तुम फ़ौरन कबीले। और नोयान हमजा और इसके पीछे निकल जाते हैं। अर्तगल सीधा घोड़े पे बैठ के निकल जाता है और उसके पीछे तुंगत और सारे सिपाही अर्तगल के पीछे निकलते हैं। और क्यों ही थोड़ा आगे जाके ही सिपाहियों को अर्तगल मिल जाता है और वो रास्ते में पूछते हैं। अर्तगल इन सिपाहियों को देखकर पहले तो थोड़ा रुकता है और फिर आगे निकल जाता है। जैसे वो यहाँ पहुँचते हैं अर्तगल निकल जाता है। और क्यों ही थोड़ा आगे जाके अर्तगल झाड़ियों में छुप जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो अर्तगल को मंगोल सिपाही दिखते हैं। हमजा दिखता है। हमजा कहता है ये कहीं नहीं गया होगा, ये यहीं पर होगा। तो अर्तगल वैसे कहने की बात है अर्तगल मुस्कुरा भी रहा है, मतलब अर्तगल का कोई मंसूबा भी है। फिर तुंगत कहता है अर्तगल तुम नहीं भाग सकते। हमजा को अर्तगल दिखता है तो अर्तगल वहाँ से भी निकल जाता है। फिर हमजा उसके पीछे भागता है और कहता है ये कहीं दूर नहीं गया होगा, अभी यहीं पर होगा, चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो। और फिर अर्तगल वहाँ से भी निकल जाता है। और अर्तगल एक जगह पर रुक कर इन्हें छुपके से देख रहा होता है और एक पेड़ के पास खड़ा हुआ होता है और इन्हें देख रहा होता है। और फिर अपने एक बाजू से खून निकालता है थोड़ा सा और ज़मीन पर गिराता है और कुछ टहनियाँ भी तोड़ के रख देता है ताकि इनको पता चले और वो रास्ता देख सकें और दूसरे रास्ते से अर्तगल निकल जाता है। आज के इस एपिसोड को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करके लाजमी बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। लाइक करके लाइक लाजमी कीजिएगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है, वो भी अगले नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। अभी हमने बहुत जल्दी में बताई है वीडियो, तो देख लिए आपने। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।